नए साल की पहली सुबह जहां दुनिया भर में नई उम्मीदें लेकर आई, वहीं अचलपुर में 7 वर्षों से बंद पड़ी शकुंतला रेल का भविष्य अब भी अंधकार में है। रेल सेवा को पुनः शुरू करने के लिए जारी जन आंदोलन के तहत 1 जनवरी को अचलपुर रेलवे स्टेशन के सुने प्लेटफॉर्म पर शकुंतला रेल का 112वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। शकुंतला रेल बचाओ सत्याग्रह समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 112 दीप प्रज्वलित किए गए और केक काटकर रेल के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इस 38वें प्रतीकात्मक जन आंदोलन को 7 ग्राम पंचायतों और 37 सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। आपण सर्वांना नवीन वर्षाच्या इंग्रजी वर्षानुसार नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। 1 जानेवारी 1913 रोजी सगळ्यात पहिले ह्या ट्रॅकवरून एक मालगाडी धावली होती। तसंच 1 जानेवारी 1914 रोजी ह्याच ट्रॅकवरून आपली पहिली पॅसेंजर ट्रेन धावली होती। जी पॅसेंजर ट्रेन इंग्रजांनी अवघ्या 100 वर्ष चालवली, पण आपल्या 7 वर्षात जितक्या सत्ता बदलल्या त्या 7 वर्षात एकाही सत्ताधारीनं ह्या ट्रेनसाठी काही प्रयास केला आणि चालू ठेवली नाही। शेवटी कुठंतरी त्यामधून 2018 रोजी एक कवी संमेलनाच्या मार्फत आपण हे आंदोलनाची सुरुवात केली होती। दुसरं आंदोलन आपलं होतं रेल्वे स्टेशन ते बस स्टेशन पदयात्रा। त्यावेळेस नंदेशजी अंबाडकरजी माननीय ते आपल्यासोबत उपस्थित होते त्या आंदोलनाला। मग तिथून जी सुरुवात झाली तर सुरुवातीला जे काही 8-10 लोक जुळले, मग 100 लोक जुळले, मग 900 लोक जुळले, असा तो कारवा एक बनत गेला। आज अचलपूरपासून मूर्तिजापूरपर्यंत, तर मूर्तिजापूरपासून दर्यापूरपर्यंत तिथे अनेक समित्या अशा तयार झालेल्या आहे आणि त्यांना आपल्याला आमंत्रित केलेलं आहे का तुम्ही त्या ठिकाणी या म्हणून। आणि त्यामध्ये सर्वात आनंदाची गोष्ट अशी आहे का आता आपल्याला 2 दिवसाअगोदर ह्या जितक्याही ग्रामपंचायत आपल्या परिसरातल्या त्या सर्व ग्रामपंचायतचे ठराव भेटलेले आहे। शकुंतला समर्थनार्थ शकुंतला रेल बचाव सत्याग्रह समितीला त्यांनी समर्थन दिलेलं आहे का या आंदोलनाला आम्ही आमचा पाठिंबा जाहीर केलेला आहे म्हणून। 1 जनवरी 1914 को शुरू हुई यह रेल सेवा विदर्भ के कपास और व्यापार की जीवन रेखा मानी जाती थी, जिसे 2019 में बंद कर दिया गया था। सत्याग्रह समिति के पदाधिकारियों ने आगामी केंद्रीय बजट में शकुंतला रेल को स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की मांग की है। आजच्या या शकुंतला रेल्वे बचाव संघर्ष समितीच्या वतीनं आयोजित शकुंतला रेल्वेचा 112वा वाढदिवस आणि या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, सर्वश्री योगेशजी खांजोडे, धीरज कुमारजी गोहाड, राजाभाऊ धर्माधिकारी, शंकररावजी बारखडे, विजयरावजी गोंडसवर, वसंतरावजी धोत्रे, रामदासजी म्हसने, संतोषराव भालेराव, राजेशजी भुयार, संजयराव डोंगरे, प्रकाशजी पुसतकर, राजेशजी पांडे, सतीश बारबुदे, प्रकाश पुसतकर, कैलासराव ठोसर, धनंजय नाकील, संतोष नरेडी, राजेशजी अग्रवाल, सुरेशजी प्रजापती, राजेंद्रजी जयस्वाल, शारदाताई उईके, दयारामजी चंदेल आणि आमच्या भगिनी गावंडे साहेब। मित्रहो, लता वृक्षांनी आणि पशु पक्ष्यांनी बहरून गेलेल्या निसर्ग देवतेच्या कुशीत बसलेलं अचलपूर हे शहर, कोंबड्याच्या आरवण्यावर जागा आणि या जनसामान्यांच्या भावना लक्षात घ्या आणि काय वाटेल त्याची ऐशी तैशी करा, काय वाटेल अंदाजपत्रकात काय करता येईल ते करा, परंतु या जनसामान्यांच्या माणसांची खेळ खेळू नका। आणि शकुंतला रेल्वेला या भागातून धावण्यासाठी आपण अंदाजपत्रकात काय करता येईल ते करा आणि या प्रकारचा एक निर्णय तुम्ही घ्यावा अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। जर निर्णय घेतला नाही तर गाठ इथल्या शकुंतला रेल्वे संघर्ष समितीची आहे हे लक्षात घ्या, ध्यानी घ्या, एवढाच इशारा तुम्हाला या प्रसंगी आम्ही देतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आंदोलनकारियों जिनमें नंदेश अंबाड़कर, योगेश खानजोड़े और नजीम शेख प्रमुख थे। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र के विकास और व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस रेल सेवा को जल्द शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। हमारा बस एक ही उद्देश्य है
कि यहाँ से जो है तो यहाँ के लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता, तो अमरावती जाना पड़ता है या बडनेरा जाना पड़ता। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जो है तो इसका इंतज़ाम हो जाना कि गरीब लोगों को बडनेरा जाकर जो है तो बड़े बड़े शहरों का सफ़र ना करना पड़े। और हमारी एक ही है जैसा उम्मीद भी है और कोशिश भी है कि यहाँ से जो है तो ट्रेन जल्दी से जल्दी शुरू होने को होना, और जब तक कि शुरू नहीं होंगी जब तक कि हम ऐसा आंदोलन करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। विजय गोंडकर, अध्यक्ष मराठा सेवा संघ अचलपूर। या शकुंतला रेल्वेसोबत आमचा जवळचा संबंध आहे। मी अंजनगावला लहानपणी राहत असताना आम्ही बहिरम यात्रेसाठी शकुंतला रेल्वेमध्ये बसून यायचो आणि परत जायचो। त्यावेळेसचे अनुभव आमचे शकुंतलेसोबत आहेत आणि शकुंतलेसाठी या आंदोलन समितीसोबत मी गेल्या 4-5 वर्षापासून जुळलेला आहे। शकुंतला रेल्वेचं हे आंदोलन यशस्वी होण्याकरिता शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द। आदमी कळग शकुंतला रेल्वे बचाव समितीच्या आजच्या आंदोलनात माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। रेल्वे वाहतुकीनं दळणवळणानं व्यावसायिक प्रगती होईल, लोकांचा वेळ वाचेल। कारण आपल्याला लागून मूर्तिजापूर टर्मिनल आहे, बरोबर बडनेरा किंवा अकोला उतरलं तर दैनिक वाहतुकीसाठी 3 तास वाया जातात प्रत्येकाचे। आज जागतिक दर्जावर वेळेला महत्त्व दिलं आहे। दुसरं म्हणजे वाहतूक। आपले मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य पिकते, वनसंपदा निर्माण होते, त्याची वाहतूक जलद गतीने झाली तर व्यावसायिक लोकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल। कार्यक्रम में अचलपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में इस ऐतिहासिक रेल को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया। सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से तमाम परतवा वासियों को और यहाँ जितने हमारे समिति के जो मेंबर्स वगैरह है इन सबका मैं 9 वर्ष के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके उपरांत आज कई वर्षों से हम लोग शकुंतला चालू करो इसके लिए प्रयत्नशील है। 1-2 बार हम लोग भुसावल वगैरह भी गए, वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है, किंतु अभी तक हमारे कार्य सफल नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग अगर हमें बराबर साथ देंगे तो सरकार से हम लोग ये करेंगे, दबाव डालेंगे कि हमारी शकुंतला जल्द से जल्द चालू की जाए, क्योंकि आवागमन के लिए सबसे सस्ता साधन अगर कोई है तो एक रेलवे विभाग है। और इसलिए गरीबों का, अमीरों का, सबका इसमें फ़ायदा मिले, सबको फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सभी मिलके इस आंदोलन को और उग्र करना चाहिए। और इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त कर दूँ। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। ऑल इंडिया संगठन जमात इस्लामी उसका मैं ताल्लुका अध्यक्ष हूँ। मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अहम इशू को अपने हाथ में लिया है। और मैं अपनी संगठन की तरफ से आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। अगर आप मुझे इसी तरह से अगर बुलाए तो संगठन के और सारे लोग जो है तो मैं यहाँ जमा करूँगा। और मैं जैसा कि अभी नरीडी साहब ने और हमारी संगठन की जो सदस्य है इन्होंने जो बात आपके सामने रखी कि हमको बाहर अगर जाना पड़ता है तो हमको या तो बडनेरा जाना पड़ता है या तो चांदूर बाज़ार जाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर ट्रेन शुरू होती है तो हमारा कारोबार में भी जो है तो बहुत तरक्की होगी, और जो परेशानियाँ हैं ये भी हमारी परेशानियाँ दूर होगी। और मैं हुकूमत को ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से बहुत सारे बार प्रोग्राम हुए, अगर इसी तरह से अगर हुकूमत ने बात नहीं मानी तो मैं अपनी संगठन की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर शहर बंद करना पड़े तो उसको लिए भी जो है तो हम आपके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर जो है तो आपके साथ रहेंगे, तन मन धन से हर तरह से आपकी जो है तो आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह से जो है तो ये गाड़ी जो है तो शुरू होनी चाहिए और इसकी जो है तो लाइन जो है तो बड़ी होना चाहिए। जैसे यहाँ से बडनेरा और यहाँ से बैतूल, इस तरह से अगर ये शुरू हो जाती तो शहर के बहुत सारे मसाइल जो है तो इसके जरिए से अदा करता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विदर्भ न्यूज के लिए अचलपुर से पंकज साबू की यह रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी। लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।